ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला हो, बाल श्रम का मामला हो या कोई बाल विवाह का केस हो, उनको वो सॉल्व करते हैं। एक 25 साल का युवक एक 8-9 साल की बच्ची के साथ इस तरीके से कर सकता है। तब हमें पता चला कि अंडरग्राउंड के अंदर पत्थर के नीचे कुछ अंडरग्राउंड है, तहखाना, उसके अंदर बच्चे काम कर रहे थे। आर्मी ऑफिसर, लेडी ऑफिसर के घर में एक बच्ची को खरीद के ला के उसके घर में रखना, बच्चों के हालात, बच्चे किस तरह से रह रहे हैं, मांग के खा रहे हैं बच्चे, पेरेंट्स उनको धंधे के लिए भेजते हैं। मैडम जो है वो कई ऐसे सेवा संस्थाओं से भी जुड़े हुए हैं, जैसे चाइल्ड लाइन है, माया केयर है, उनसे जुड़े हुए थे। राम राम, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राइटर बाबू और मारवाड़ लाइव के इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। आप सभी जानते हैं कि हम मारवाड़ के खास लोगों से मिल रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनसे कुछ न कुछ सीख रहे हैं और आपको भी वीडियो के माध्यम से सिखा रहे हैं। इसी क्रम में आज मैं पहुंचा हूं जोधपुर, और जोधपुर में मिला में एक ऐसी शख्सियत से जो काफी सालों से सोशल वर्क कर रहे हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला हो, बाल श्रम का मामला हो या कोई बाल विवाह का केस हो, उनको वो सॉल्व करते हैं। कई मिसिंग बच्चों को उनको पुनर्वास करवा रहे हैं, उनको उनके घर तक छोड़ रहे हैं। कई बार कई बच्चे गलत संगत में पड़ जाते हैं या रास्ता भटक जाते हैं, तो उनको सही मार्गदर्शन करना, उनको सही रास्ता दिखाना और उस रास्ते के माध्यम से वो सही जगह पर पहुंच जाते हैं, अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। इस तरह से वो कार्य कर रहे हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना इन्हें मारवाड़ लाइव के माध्यम से आप सभी के सामने लाया जाए। तो आज मैं मिलवाने जा रहा हूँ आपको नीतू जी प्रजापत से, जो कि जोधपुर से है और काफी सालों से सोशल वर्क कर रहे हैं। नमस्कार मैडम। नमस्कार। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाला। मैं ये जानना चाहता हूँ, जो सोशल वर्क के अलग अलग प्रकार के लोग समाज सेवा करते हैं, कई जरूरतमंद बच्चों को उनकी सेवा करते हैं, लेकिन एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला हो गया या बाल श्रम वाला मामला हो गया या आप समझिए बाल विवाह वाला, ऐसे केसेस है। तो ये जो आपकी जो जर्नी है वो कब से स्टार्ट हुई और कैसे स्टार्ट हुई? 2013 से मेरी ये शुरुआत हुई जी। एक संस्थान द्वारा, जो जय भीम विकास शिक्षण संस्थान नाम है उसका, चाइल्ड लाइन प्रोजेक्ट मिला हुआ था, उसमें मैंने ज्वाइन किया 2013 में। उसके माध्यम से धीरे धीरे मैं बच्चों से जुड़ती गई, उनकी प्रॉब्लम्स देखती गई और उनकी सेवा करती गई। और मुझे लगा कि कुछ करना चाहिए मुझे इन बच्चों के लिए, जो मैंने कभी लाइफ में ऐसा देखा नहीं था। बच्चों के हालात, बच्चे किस तरह से रह रहे हैं, मांग के खा रहे हैं बच्चे, पेरेंट्स उनको धंधे के लिए भेजते हैं, और कई तरीके से मैंने उन बच्चों को इन हालातों में देखा। तो मैंने कहा हम लोग तो बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, पर ये बच्चे किन हालातों में रह रहे हैं। इनके पेरेंट्स इनको स्कूल भी भेज सकते हैं, इनके लिए कुछ कर सकते हैं, बट नो, वो पेरेंट्स खुद उनको अलाउड करते हैं कि आप जाओ, पैसा लेके आओ और मांग के, और हम लोग घर घर चलाएंगे। इस तरीके से मैंने माहौल देखा। तो हमने काफ़ी लोगों को सुधार भी किया, कोई सुधरे के, कोई नहीं सुधरता। अब एक से पहल नहीं होगा तो हर नागरिक जागरूक होगा, तब ये पहल होगी। मैडम जो है वो कई ऐसे सेवा संस्थाओं से भी जुड़े हुए हैं, जैसे चाइल्ड लाइन है, माया केयर है, उनसे जुड़े हुए थे और उनके माध्यम से भी सेवा कर रहे थे। जब से आप 2013 से आप सेवा में लगे हुए, आपने कई प्रकार के केसेस देखे हैं और बच्चों को उनके घर तक पहुंचाने में उनको मदद भी की है। कई बाल विवाह रोके हैं, कई बाल श्रम हो रहे हैं, जहाँ पे भी हो रहे हैं उनके ऊपर आपने काम किया है। कौन कौन से केसेस आपने अभी तक देखे हैं और सॉल्व किए, और सबसे ज्यादा तकलीफ वाला आपको कौन सा लगा था केस की, जहाँ पर आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज उठानी पड़ी? ऐसे तो मैंने कई सॉल्व किए हैं बाल श्रमिक केस में। कई बच्चों को पुनर्वास भी करवाया है, घर तक पहुंचा के, उनके पेरेंट्स से मिलके, क्योंकि उनकी भी कुछ स्थितियाँ ऐसी होती है, वो या मजदूरी करने के लिए आते हैं, जान जोखिम में डाल के वो इस तरीके से काम करते हैं। मैं आपको एक केस के बारे में बताती हूँ। एक हमारे यहाँ जोधपुर में एक मॉडर्न बस्ती के अंदर बाल श्रम करवाया जा रहा था। जैसे अंडरग्राउंड के अंदर चूड़ी के कारखानों में बच्चों की टॉर्च की रोशनी के अंदर बच्चों से चूड़ी पे नगीने फिट करवाए जा रहे थे। तो एक्चुअली हमें जैसे ही सूचना मिली, हम मौका निरीक्षण के लिए वहाँ पहुँचे। तो वहाँ जाने पे हमें पता चला कि वहाँ पे कोई भी नहीं है। आप अदरवाइज प्रशासन भी लौट के आ गई थी कि वहाँ पे कोई भी नहीं,
बट हम लोग ने वापस वहाँ पे मौका निरीक्षण किया, तब पता कुछ बच्चे आवाज़ कर रहे थे। तब हमें पता चला कि अंडरग्राउंड के अंदर पत्थर के नीचे कुछ अंडरग्राउंड है, तहखाना, उसके अंदर बच्चे काम कर रहे थे। वहाँ से हमने बच्चों को सीढ़ियों से नीचे उतरे। वहाँ बच्चों की हालत इतनी गंदी हालत थी, आप देख नहीं सकते। बच्चे एक निक्कर के अंदर और पूरे नंगे बच्चे एक निक्कर के अंदर, इतनी गर्मी के अंदर, एक टॉर्च की रोशनी में बच्चे किस हालत में काम करते हैं आप बता सकते हैं? आप भी नहीं देख पाएंगे, इस तरीके के हालात थे। 20-22 बच्चे थे तकरीबन। उनको हमने चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर के सामने पेश किया। वहाँ से फिर हमने उनको घर तक पहुँचाया और वहाँ से उनके पेरेंट्स को बुलवाया और उनको सख्ती से कार्रवाई की उन पेरेंट्स पे कि नेक्स्ट टाइम ये बच्चे हमें यहाँ नहीं मिलने चाहिए। ओके। और कोई केस? एक और केस है जो बाल विवाह का केस है। जो बच्ची का 15-16 साल की बच्ची थी, 30 साल युवक के साथ उसकी शादी हो रही थी जी। जैसे ही हमें सूचना मिली, वो एक समाज सेविका थी जिसने हमें सूचना दी। मैंने बच्ची का एड्रेस पूछा और कोई गांव में था, वहाँ से 5-6 घंटे का रास्ता था, जोधपुर से डिस्टेंस था। तो हमने अपने सर से बात की और निकल पड़े। हम लोग यहाँ से 4 बजे निकले। एक्चुअली जैसे ही हमने वहाँ पहुँचे तो एक लाइटिंग की रोशनी चल रही थी, उस पर दूल्हा दुल्हन का नाम निकल रहा था। हमने वो देखा और उन्होंने जैसे ऑफ कर दिया। उससे हमें डाउट हो गया कि कंफर्मली यहाँ पे शादी है। फिर हमने वहाँ पे बैठे रहे, हम लोग रात को 10 बज गए। उसके बाद में हमने बच्ची से भी बातचीत की। बच्ची ने क्लियरली प्रेशर में आके पेरेंट्स के मना कर दिया। फिर भी हम लोग बैठे रहे। फिर हमने प्रशासन पे जोर दिया कि यहाँ पे शादी है, आप कुछ ना कुछ बताओ। तो प्रशासन ने उसके ताऊजी से बात की कि या तो हम लोग बच्ची को ले जाएंगे यहाँ से। फिर उसके पेरेंट्स ने बताया कि इसकी शादी है और जब तक बारात आ भी चुकी थी और एक घर के अंदर दूल्हे को बैठाया गया था। फिर हमने उस बच्ची पे लेके कार्रवाई की, बाल विवाह रुकवाया। इस तरीके उस रात को हमें 12-1 बज गए थे। और कौन कौन से केसेस हैं जो आपको बहुत ज़्यादा अभी तक दिमाग पे, मानसिक पटल पे छपे हुए हैं? एक केस ऐसा है तो वो बहुत, मैं सोच भी नहीं सकती कि इस तरीके से भी लोग कर सकते हैं। आर्मी ऑफिसर, लेडी ऑफिसर के घर में एक बच्ची को खरीद के ला के उसके घर में रखना जी। बच्ची की उम्र 12 साल थी, 12-13 साल होगी करीब जी जी। और कोई बाहर से खरीद के लेके आए बच्ची को यहाँ की पूरा हिंदी का ज्ञान भी नहीं, बच्ची कोई वो एरिया भी नहीं जानती। इस तरीके से उस बच्ची को रखा गया था और वो अपने लेडी ऑफिसर जो अपने पति से अलग रह रहे, अपने 2 बच्चों के साथ रह रही थी जी। बच्चों की देखभाल करने के लिए लाके रखा गया था और घरेलू कार्य के लिए। तो पढ़े लिखे लोग भी इस तरीके से बच्चों के इसके साथ ऐसा करेंगे तो कैसा होगा। उस लेडीज ऑफिसर के घर पे पहुंचे हम लोग सब, मिलिट्री पुलिस, लोकल पुलिस और हम लोग सब वहाँ पहुंचे। वहाँ पहुंचने पे हमें पता चला बच्ची अकेली घर में। बच्ची को घर से बाहर निकाला गया। बच्ची इस हालत में थी, बच्ची रोने लग गई और मुझसे आके चिपक गई। इस तरीके से था तो सब लेडी ऑफिसर को कॉल किया और बुलाया गया। वो आते ही हम लोगों पे चिल्लाने लग गई कि इसको तो मैं खरीद के लेके आई हूँ, आप कौन होते हुए। वो अशब्द बोल रही थी हमें। फिर भी हमने अपने पर कंट्रोल करते उस बच्ची को वहाँ से निकाला। अभी वो बच्ची सुरक्षित अपने घर पे है और उस पर काफ़ी पाबंदियाँ लगा दी गई है लेडी ऑफिसर के। और कोई केस आपके ध्यान में? एक्चुअली एक औरत थी, वो अपने घरेलू का, उसका हस्बैंड दारू पीता था और नशा करता था, उसको मारता था, तो वो घरेलू कार्य के लिए बाहर जाती थी और बच्चे, उसके 2 बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की, दोनों पढ़ते थे। एक 8th क्लास में बच्ची थी और एक 9th में पढ़ रहा था लड़का। तो उस बच्ची के साथ इतना गलत काम हुआ, बच्ची को खुद को नहीं पता कि मेरे साथ क्या हो रहा है। वो किसी से कह भी नहीं सकती कि मेरे साथ इस हालत से मैं गुजर रही हूँ। वो बच्ची स्कूल गई और वो बच्ची बहुत ही चुलबुली बच्ची थी, बट उसकी टीचर ने उसको नोटिस किया कि काफ़ी दिनों से देख रही है बच्ची बहुत खामोशी से रह रही है, क्या हुआ इस बच्ची को। उसकी मदर से भी बात की तो उसकी मदर ने कहा कि कुछ नहीं है, ऐसे ही होगा, ये बच्ची ऐसे ही गुमसुम रहती होगी, ऐसा कुछ नहीं। तो उसने उस बच्ची से पूछा तो उसने कुछ नहीं बताया उस बच्ची को। तो उसने थोड़ा बहुत बताने की कोशिश की तो मैडम ने कॉल किया महिला थाने में। तो महिला थाने वालों ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, आप ऐसा कुछ भी मत सोचो। फिर उसके बाद में वो ख़त्म हो गया।
बच्ची और गुमसुम रहने लगी, चक्कर खा के गिरने लगी स्कूल के अंदर। 1-2 बार वो गिर भी चुकी थी। तब उन्होंने 1098 में कॉल किया कि क्या पता मैडम को ना बता के उसकी बच्ची की काउंसलिंग हमारे थ्रू हो। तो हम बच्ची के सपोर्ट के लिए स्कूल में पहुंचे, बच्ची से बातचीत की तो बच्ची ने हमें कुछ नहीं बताया। फिर बच्ची को काफ़ी प्यार से बात की हमने, उसको हमदर्द बन के, तो बच्ची ने मुझे सारी डिटेल्स बताई कि उस तरीके से उसके साथ क्या हो रहा था। आप सोच भी नहीं सकते, एक 25 साल का युवक एक 8-9 साल की बच्ची के साथ इस तरीके से कर सकता है, वो भी रिलेटिव होके, तो बहुत दयनीय स्थिति होगी ऐसा देख के भी। उस बच्ची ने हमें इस तरीके से वो बात बताई कि उसका एक पड़ोसी था, कालू नाम था उसका, उसने उसके साथ उसके घर आता था और उसके बड़े भाई को वो बाहर भेजता था और उसके साथ गुड टच बैड टच जैसे करता था। तो बच्ची ना समझ पाई, उसके साथ उसने उसको यूज़ में लिया, तभी वो बच्ची ना समझी और वो रोती रही, वो खुद को ऐसा घिनौना समझने लगी, खुद से घिन आने लगी उस बच्ची को। और उसने कहा मैडम मेरी मम्मी को नहीं बताओगे आप, ना मेरे टीचर को बताओगे, मम्मी मुझे मार देगी, पापा भी मारेंगे मुझे। तो मैंने महिला थाने में जाके 0 एफआईआर दर्ज करवाई और हाथों हाथ एसडीएम के सामने उसके बयान करवाए। 164 के बयान हुए उसके, और उसके बाद में उस बच्ची को कई दिन तक बालिका गृह में रखा गया। और वो बच्ची अब भी मुझे कभी बार कॉल करती है और सुरक्षित है। बच्ची इतनी इंटेलिजेंट और इतनी अच्छी चुलबुली है, आप सोच भी नहीं सकते कि इस फूल जैसी बच्ची के साथ ऐसा हो सकता है। कई केस हैं जैसे मैंने सॉल्व किया, मैं याद भी नहीं आ रहे मुझे, जो मैंने काफ़ी ऐसे केस किए, काफ़ी बच्चों को मैंने बाहर निकाला है और काफ़ी को गाइड किया है मैंने लड़कियों को। तो आज भी काफ़ी लड़कियां मेरे इतने टच में भी है जो मुझे मेरे से सजेस्ट लेती है और मुझसे बात भी करती है। जी जी जी, बहुत ज़्यादा, मतलब सुनने में भी मतलब मेरे को विश्वास नहीं हो रहा कि ऐसे ऐसे कोई केसेस भी होते हैं। भी मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि इतने सारे, जैसे अभी आपने कुछ केसेस के बारे में भी बता दिया है, उससे पता चलता है कि भाई इस तरह की एक्टिविटीज़, इस तरह की हरकतें होती है और उसमें आप अपनी तरफ से जितना हो सकता है उतना प्रयास करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। केस को सॉल्व करने के बाद आपको भी शांति मिलती है कि हाँ ये केस सॉल्व हो गया। मतलब आप जब इतने सारे ये केसेस सॉल्व करते हैं, ये जो भी इस तरह की हरकतें होती है, जब आप निकलते हैं तो आपको मदद कौन करता है? आप खुद अकेले ही होते हैं या आपकी कोई टीम है 5-6 लोगों की? किस तरह से आपका ये काम चलता है? नहीं, मैं जब हमारे जैसे सूचना मिलती है तो हमें 5 मिनट में पहुंचना होता है डिस्टेंस के अकॉर्डिंग। तो नाइट में सूचना मिलती है तो मैं अपने हस्बैंड को लेके जाती हूँ, मेरी फैमिली का सपोर्ट रहता है जी। मेरे हस्बैंड मुझे सपोर्ट करते हैं हर समय, एनी टाइम। कभी मैं इग्नोर कर लेती हूँ तो वो बोलते हैं नहीं ये अपना काम है और इसको करना चाहिए जी, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो तब मैं थोड़ा तैयार होती हूँ कि नहीं सही बोल रहे हैं, मुझे सपोर्ट मिल रहा है तो मैं क्यों ना करूँ जी। तो हम दोनों मिलके ये काम करते हैं। मतलब आपने वीडियो के माध्यम से जाना कि जोधपुर के अंदर हम पहुंचे हैं और जोधपुर के अंदर नीतू जी से बात कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो ये सॉल्व कर चुके हैं और करते रहते हैं। अपने आप में बहुत बड़ी बात है ना कि यार ये ऐसे केसेस, ये तो गवर्नमेंट का काम रहता है, इसमें ये तो आप क्यों करते हैं? आपको कोई पद मिला हुआ है क्या? तो कोई पद नहीं है और ना इनका कोई स्पेशली इसमें कोई दायित्व है, लेकिन फिर भी अपनी स्वेच्छा से ये सेवा कर रहे हैं निस्वार्थ भाव से। तो अब वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं लेते, बस जितनी हमें जानकारी मिली, वैसे मैडम के पास बहुत सारे ऐसे किस्से हैं, इन्होंने वैसे बताए हैं। इसी के साथ आज का सेशन ख़त्म करते हैं। ये इंटरव्यू सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और कोई आपके मन में कोई बात हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं ताकि हम और भी ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, उनसे मिले और उनसे बात करें। धन्यवाद। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वो इसलिए क्योंकि लगातार नए नए वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे और उनके माध्यम से कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।